रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने यूक्रेन के इरादों पर पानी फेरते हुए उसे लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ किया कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन को जंगी विमानों के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत ज्यादा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका समेत नाटो से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की भी मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए एक और अहम कदम उठाने का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका, G7 देश और यूरोपियन यूनियन रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने के लिए कदम उठाएंगे। अगर ये हुआ तो रूस को एक और झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका और उसके साथी रूस में बने माल पर तगड़े टैरिफ लगा सकेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस से किसी भी देश को व्यापार करने में आसानी होती है। जैसे अगर अमेरिका ने रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है तो उससे रूस को ये फायदा होगा कि वो अमेरिका में अपना सामान कम टैरिफ पर बेच सकता है, अमेरिका कम इंपोर्ट ड्यूटी पर। अमेरिका उससे ज्यादा इंपोर्ट भी करेगा। लेकिन अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रूस से छिना तो उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका को अपनी संसद की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन अमेरिका में दोनों ही पार्टियों के नेता इस कदम के लिए अपनी सहमति जता चुके। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने पलटवार करते हुए ऑटो पार्ट्स की सप्लाई रोकने का फैसला लिया। पहले पाबंदियों की शुरुआत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से हुई थी, लेकिन अब इसका करारा जवाब देने की लिस्ट पुतिन सरकार ने तैयार कर ली, जिसके तहत रूस ने गाड़ियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। अकेले कारें ही नहीं बल्कि 200 ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई रूस अब नहीं करेगा। इनमें वाहनों के पुर्जे भी शामिल हैं। रूस के इस बैन का असर टेलीकॉम और कृषि समेत कई सेक्टरों पर पड़ेगा। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर होगा, और वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर की कमी और रूस की नई पाबंदियों से ऑटो सेक्टर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। यानी एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप मिल नहीं पा रही है और ऊपर से रूस पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, तो ऑटो सेक्टर की कमर टूटना तय है। कुल मिलाकर आसानी से समझें तो यूक्रेन युद्ध की मार कारों पर भी पड़ेगी। हमें आपको नई कार मिलने में मुश्किल आ सकती है। ये नई कारें देरी से मिलेंगी। रूस की तरफ से बदले की ये कार्रवाई ऐसे समय तेज हुई जब रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने पहले रूस के बड़े कारोबारियों या यूं कहें कि पुतिन के करीबियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच चल रहे पाबंदियों के इस खेल से चीन बुरी तरह डरा हुआ है, और यही वजह रही कि चीन के प्रधानमंत्री ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रतिबंधों के असर से चीन भी दूर नहीं रह पाएगा। यानी चीन के प्रधानमंत्री को भी डर है कि देर सवेर इन प्रतिबंधों की मार चीन पर भी पड़ेगी। यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि यह काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहां एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटाई था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिन में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई।
जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खरोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खरोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खरोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और मेजर जनरल आंद्रेई सुकोवित्स्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। इस बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आई। पुतिन ने अपनी जिस पलटन का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव पर कब्जा करने के लिए करीब 2 हफ्ते पहले रवाना किया था, वो अब कीव से लगभग 14 किलोमीटर दूर ही रह गया है। मतलब रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले और कीव के बीच बस 14 किलोमीटर का फासला रह गया है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि अब रूस की सेना अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कीव में घुस जाएगी। मतलब अब तक यूक्रेन ने कीव का जो किला बचा कर रखा है, उस पर रूस के कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब कभी भी कीव पर रूस का झंडा लहरा सकता है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है उस पर? बिल्कुल किशोर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि कीव पर रूस की सेना कभी भी हमला बोल सकती है। हालांकि यूक्रेन की फौज भी राजधानी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि रूस की सेना का एक लंबा चौड़ा काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। पूरी तरह से घेर लिया गया है, धावा बोला जा सकता है। और ये इस वक्त कहा जा रहा है कि रूस फाइनल असॉल्ट की तैयारी कर रहा है कीव पर। तो संकट के काले बादलों ने कीव के आसमान पर मतलब डेरा जमा लिया है। दावा किया जा रहा है कि चंद घंटों में कीव पर रूस का कब्जा होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी पलटन के 64 किलोमीटर लंबे दस्ते की रणनीति ही बदल दी है। कीव पर कूच करने निकला रूस की सेना का विशाल काफिला पिछले हफ्ते से कीव के बाहर घात लगाए बैठा था, लेकिन खबर है कि वो काफिला अब कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया है। रूस की सेना कई टीमों में बंट गई है और काल की तरह कीव की तरफ बढ़ रही है। इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है। पहले दिन से रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नजर रख रही अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने रूस के दस्ते की सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें पहली तस्वीर में रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की कुछ गाड़ियां एक घने जंगल के बीचों बीच तैनात नजर आईं। मतलब अब तक सड़क के रास्ते आगे बढ़ रहे रूस के दस्ते ने छिपने के लिए जंगल का भी रुख कर लिया है। वहीं कीव से 27 किलोमीटर दूर छोटे से शहर ओजरा के एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच रूस की सेना की पहुंच नजर आई। तस्वीर में दोनों तरफ मकान दिखे और उनके बीच बनी सड़क से गुजरती नजर आई रूस के काफिले की गाड़ियां। यानी साफ है कि कीव पर कूच करने के लिए